नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपनी ऑडियो श्रृंखला में रिकॉर्डिंग अजमेर ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अभी तक मैं 2 ऑडियोज अपने पहले में डाल चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि कुछ लाभ आपको उनसे मिला होगा। आज मेरा इसी श्रृंखला में तीसरा ऑडियो है। प्रयास करता हूं कि आज फिर आपके सामने कुछ नवीनतम तथ्य या नवीनतम प्रश्न आपके सामने रख सकूं। जी हां, आपके सामने मेरा पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ कृषि, फिर से सुन लीजिए इसको, भारत एवं किस देश ने सहकारी एवं इससे जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। जी हाँ, फिर से देखिए कि भारत एवं किस देश ने सहकारी एवं उससे जुड़े हुए क्षेत्र के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो इसका उत्तर है मॉरिशस। भारत के साथ मॉरिशस ने मिलकर के सहकारी एवं इससे जुड़े हुए क्षेत्रों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इससे मॉरिशस वासियों को बहुत लाभ मिलेगा। भारत की तरफ से भारत ने कृषि, उद्योग, मत्स्य पालन और डेयरी के क्षेत्र में मॉरिशस सरकार के साथ अपनी विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान का प्रस्ताव दिया। मेरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला IIGF 18 जनवरी 2017 से कहां शुरू किया गया है? जी हां, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला IIGF दिल्ली में रखा गया है और ये 3 दिन तक चलने वाला मेला है। इसके अंदर परिधान प्रदर्शनी रखी गई है। परिधान प्रदर्शनी के साथ साथ में इसमें फैशन एक्सेसरीज को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है मेरा, 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2017 से मंजूरी प्रदान की है? जी हां, प्रश्न एक बार फिर देखिएगा, 7वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस राज्य मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2017 से मंजूरी प्रदान की है? देखिए दोस्तों, भारत सरकार की तर्ज पर झारखंड मंत्रिमंडल ने 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी मानते हुए 16 जनवरी 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी। मेरा अगला प्रश्न है, किस देश में विरोध प्रदर्शन के बाद अखबार अल वसत ऑनलाइन पर रोक लगा दी है? जी हां, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, किस देश में विरोध प्रदर्शन के बाद अखबार अल वसत ऑनलाइन पर रोक लगा दी है? जी हां, इसका उत्तर है बहरीन। बहरीन में वहां के अधिकारियों के द्वारा अखबार अल वसत ऑनलाइन पर रोक लगा दी है। अल वसत के निलंबन के बाद वहां के शिया मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बहरीन में अल वसत एकमात्र स्वतंत्र अखबार रहा है। जी हां, मेरा आपके सामने फिर एक बार प्रश्न है कि राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी का उद्घाटन रोहतक में किसने किया? जी हां, फिर देखिएगा, राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी का रोहतक में उद्घाटन किसने किया? देखिए इसका उत्तर, युवा एवं खेल मामलों के मंत्री स्वतंत्र प्रभार विजय गोयल ने 16 जनवरी 2017 को रोहतक में एक राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी का उद्घाटन किया है और भारतीय खेल प्राधिकरण साई के तहत इसका उद्घाटन हुआ है। आपके सामने एक फिर प्रश्न है कि ग्रिड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या है? जी हां, प्रश्न देखिए दोबारा, ग्रिड एक्शन
ग्रिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है? तो देखें इसका उत्तर कि भारत सरकार ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, यानी कि वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए बनाया हुआ एक प्लान है ग्रिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। और प्रदूषण के हिसाब से उठाए जाने वाले कदम, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम प्राधिकरण यानी कि ईपीसीए को हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की जिम्मेदारी ईपीसीए को सौंप दी है। यहाँ एक प्रश्न आपके सामने और है मेरा कि चुनाव आयोग ने सपा को चुनाव चिन्ह किसको सौंपा है? यानी कि देखिए प्रश्न को फिर से देखें सरलता से कि चुनाव आयोग द्वारा सपा का चुनाव चिन्ह किसको सौंपा है? जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में प्रकरण चल रहा है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये सपा, और इसमें अखिलेश यादव की पार्टी को साइकिल का जो चुनाव चिन्ह है वो मिला है। कल मैंने अपने ऑडियो में आपके सामने 3 प्रश्न रखे थे, उनमें से केवल एक प्रश्न का जवाब अक्षय जी ने बखूबी दिया है। इंडियन काउंसिलिंग फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जी हाँ, मैंने पूछा था कि ICAR का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जवाब सबको मिल गया है। एक प्रश्न मेरा और था कि सबसे बेस्ट व्यापारिक नदी कौन सी है, जबकि इसके जवाब में किसी का ये सवाल आना था कि ये क्या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नदी, क्या पूछना चाहते हो। मैंने इसको थोड़ा सा सस्पेंस में रखा था, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया, न किसी ने पूछा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं विश्व की सबसे बेस्ट नदी, व्यापारिक नदी के बारे में जानकारी दे रहा हूं, और वो नदी है राइम नदी। ये राइम नदी एक ऐसी मात्रा है जो विश्व की सबसे व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। मेरा एक प्रश्न आपके सामने और मैंने रखा था कल, उसमें यह था कि ऐसा कौन सा फल है जिसका छिलका खाया जाता है न कि गूदा। यानी कि ऐसा फल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसका जवाब जो है मैं अपने हिसाब से दे रहा हूं, और इसको आप लोग भी अपने हिसाब से टैली करके रखें। इसमें जवाब फल एक से ज्यादा हैं। तो अगर इस तरह का कोई प्रश्न जवाब कंपटीशन में आता है तो मेरे ख्याल से ऑप्शन में ऐसा एक ही ऑप्शन रखा जाएगा जिसमें ऐसा ही जवाब निश्चित हो। सस्पेंस वाले जवाब उसमें नहीं होते हैं कई बार। तो देखें कि मैंने पूछा था कि ऐसा कौन सा फल है जिसका छिलका खाया जाता है न कि गूदा। तो दोस्तों इसमें ना एक तो आपसे सबसे पहले आपके पास है बेर का छिलका खाया जाता है, यानी कि बेर का ऊपर की परत खाई जाती है, अंदर की जो है वो जो भी है घूटी बोलते हैं या फिर गूदा बोलते हैं, जो भी है। और दूसरा आपके पास है जामुन के अंदर भी एक ऊपर का छिलका यानी कि ऊपर की परत खाई जाती है। और इमली एक होती, इमली के अंदर का भी ऊपर से छिलका ही यानी कि छिलके जैसा ही कुछ खाया जाता है, उसके अंदर की गुटी नहीं खाई जाती है। जी हाँ, मेरा आपके सामने एक सवाल है आज के लिए कि बादल गरजने और बिजली चमकने पर किस गैस का स्राव होता है। यानी कि बादल गरजने पर और बिजली चमकने पर कौन सी गैस निकलती है। आज का मेरा दूसरा सवाल आप लोगों के सामने है कि लोकसभा के फादर के रूप में किसे माना जाता है। लोकसभा के फादर के रूप में किसे माना जाता है। जी हाँ, मेरा आपके सामने आज एक तीसरा और अंतिम सवाल है कि USB यानी कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, और हमारे पास एक USB
केबल भी होती है, उसका फुल फॉर्म क्या है? USB का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ दोस्तों, आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीसरा ऑडियो भी पसंद आएगा। पहले 2 ऑडियोज़ पे सिर्फ एक प्रतिक्रिया मेरे सामने आई थी। मुझे प्रतिक्रिया से कोई ज़्यादा गिले शिकवे नहीं है, प्रतिक्रिया आए चाहे नहीं आए। मेरा काम आपके सामने अपने नवीनतम समसामयिकी पर ऑडियो डालना मेरी जिम्मेदारी मानते हुए कार्य कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी सहभागिता दिनों दिन बढ़ेगी। मैंने जो आपके सामने प्रश्न रखे हैं वह भी आप अच्छे से सोच के समझ कर इसी प्लेटफॉर्म पे जवाब देंगे। रिकॉर्डिंग अजमेर ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत होते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।